में सीखेंगे। मोट को हम बहुलक भी कहते हैं या ईस्टर्न साइड में अगर आप भूमिष्ठक भी बोलते हैं इसको। बहुलक का मतलब है कि जब जिसकी यानी जो बार-बार जिसकी आवृत्ति हो, जो संख्या बार-बार किसी सीरीज में आए तो वो उसका बहुलक होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन, इसको हम बहुलक को 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो आपका नॉन ग्रुप, सॉरी, अ, जो सीरीज है उसको हमने ग्रुप में नहीं किया हुआ है। जैसे सपोज नॉन ग्रुप में निकालना बहुत आसान होता है। जैसे सपोज हमें दिया हुआ है किसी क्लास में 10 बच्चे हैं और उनके जो मार्क्स हैं वो इस तरह से आए हैं। ठीक है, 3, 6, 7, 8। ठीक है, आपसे ये कहा गया तो 2 तरीके से पूछा जाएगा। एक तो सीधे-सीधे पूछा जा सकता है जनरली ऑब्जेक्टिव में, या शॉर्ट आंसर्स में इसको निकालने के लिए आता है। तो या किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड पर, क्योंकि बोर्ड निकालना बहुत सरल होता है। तो जनरली ऐसे पूछा जा सकता है कि इसका मोड बता दीजिए, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जल्दी से सेंट्रल टेंडेंसी बता दीजिए कितनी होगी इसकी। तो सेंट्रल टेंडेंसी ऑब्जेक्टिव में जहाँ स्पीड की जरूरत होती है वहां उस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं। तो इस जब हम मोड निकालते हैं तो बिल्कुल क्लियर होता है जो नंबर हमारा बार बार आ रहा है, मतलब मैक्सिमम आए वो हमारा बहुलक है या मोड है। आप यहाँ देख रहे होंगे 5 जो है 5 3 बार आया है। तो यहाँ जो हमारा मोड होगा या बहुलक होगा वो मोड हो जाएगा 5। अब आपको ये पता चल रहा होगा कि बिल्कुल सीधी तरीके से हमने मात्र देखने मात्र से ही बता दिया कि सेंट्रल टेंडेंसीज की 5 आएगी। तो ये डाटा बहुत प्योर नहीं होता, क्योंकि हम इसमें बहुत जल्दी से रिजल्ट्स को देते हैं। अब अगर इसी को ही मीन निकालना होता तो आपको पता है हमें इन सबको का योग करना होता। 2+2+4+4+5+5+8 है ना, +3+1+9 अपॉन 10, क्योंकि टोटल जो संख्या है वो 10 है। तब हमारा मीन निकलता। और अगर हमें इसकी मीडियन निकालनी होती तो पहले हम इस डाटा को सॉर्टिंग करते असेंडिंग ऑर्डर्स में या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। असेंडिंग ऑर्डर्स में करते तो 1 2 2 3 4 5 5 5 8 9, बिल्कुल जो मिडिल का टर्म होता वो हमारा मीडियन कहलाता। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको इस तरह से मीन और मीडियन निकालना सिखाया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसमें कि हम किस तरीके से, जब हमारा डाटा ग्रुप में दिया हो तब मोड किस तरीके से निकालते हैं। जबकि जबकि हमारा डाटा ग्रुप में दिया हो, सपोज इस तरीके का दिया हुआ होगा। मैं फिर बता रही हूँ शॉर्ट आंसर्स में आएंगे क्योंकि इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती। और चूंकि इम्प्योर इसकी वैल्यू होती है तो बस सिर्फ हम ये निकालना इसलिए सीखते हैं कि फौरी तौर पे हमें ये पता चल जाए। तो जब हम मोड निकालते हैं, अब देखिए फौरी तौर पे हमें ग्रुप नॉन ग्रुप में पता चल रहा है, लेकिन ग्रुप में हम इसलिए सीखते हैं कि जब डाटा बहुत ज्यादा है हमारे पास तो हम ग्रुप में बना के फटाफट निकाल के बता देते हैं कि ये इसका सेंट्रल टेंडेंसी होगी। देन हम इसमें देखते हैं, इसका एक तो फॉर्मूला है MO इज इक्वल टू LN डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई विथ CN। फॉर्मूला पहले भी पिछले वीडियो में मैं लिखवा चुकी हूँ जब मैंने कंपेयर किया था सेंट्रल टेंडेंसी के सारे फॉर्मूला को। अब क्या है कि इसमें हम ये देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, मीन और मीडियन में हम क्या होता था, डी जब मीन में मानते थे तो हम किसी को भी मान लेते थे, ऊपर का ले लो ये ले लो, लेकिन इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस है। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी ये है 5। तो हमने इसको डेल्टा माना और इससे ऊपर का जो है वो डेल्टा 1 हो जाएगा और जो नीचे का है माइनस करके वो डेल्टा 2 हो जाएगा। मतलब डेल्टा 1 हमारा हो गया 5 - 2 = 3 और डेल्टा 2 हो गया हमारा 5 - 3 = 2। ठीक है, अब इसको काउंट कर लीजिए। 5 और 5 10, 5 15, टोटल जो हमारे पास बच्चे हैं वो टोटल 15 है। फ्रीक्वेंसी हमारी ये दी है, क्लास इंटरवल ये दिया है, सब कुछ है हमारे पास। इसकी लोअर लिमिट लोअर लिमिट 19.5 प्लस
डेल्टा 1 3 क्लास इंटरवल ऊपर से नीचे माइनस ऊपर से नीचे घटाइएगा तो 40 में से 30 या 30 में से 20 या 20 में से 10। ठीक है, तो ये 10 हो गई। एंड देन उसके बाद 19.5 प्लस 2.5 जब तक और 5 3 जा 50। देन ये हो गया हमारा 4.5 पे। देखो 4 पॉइंट करीब इसके उसमें आएगा, इस क्लास इंटरवल के बीच में करीब आएगा। सो ये हमारा एक और भी तरीका है, और जो जनरली इस पर बेस होकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो है MO इज इक्वल टू 3ME माइनस 2M। यानी तिगुने के मीडियन में से अगर दुगना मीन को हम माइनस कर दें तो भी हमें मोड की वैल्यू मिल जाती है। सो उम्मीद है स्टैंडर्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए क्या है कि स्टैंडर्ड एरर हम मीन में सेंटर टेंडेंसी तो निकाल लेते हैं, लेकिन सेंटर टेंडेंसी जब हम निकाल रहे होते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे जिसको कि हम स्टैंडर्ड एरर को निकालने को के जिसको में कि हम कितना डेविएट कर रहा है उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं, सेंटर टेंडेंसी से कितना डेविएट कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि मीन हमें सबसे प्योर वैल्यू देता है, लेकिन उस प्योर वैल्यू के साथ कुछ कंडीशंस होती है, और वो कंडीशंस देखिए आप इस तरीके से बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे एक क्लास में 5 बच्चे हैं और उनके जो मार्क्स हैं 10 20 30 20 और 20 है, 5 बच्चों के मार्क्स। दूसरी क्लास में भी 5 बच्चे हैं और जब टेस्ट लिया गया तो उनके भी 4 बच्चों के मार्क्स 0 थे और एक बच्चे के मार्क्स 100/100 थे। अब हमसे कहा गया दोनों बच्चों की जरा सेंटर टेंडेंसी तो निकाल के बताइए। सेंटर टेंडेंसी आप निकाल दोगे और अगर आप देखोगे तो जो क्लास 1 है, ये जो क्लास 1 है इसकी सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन प्योर वैल्यू निकाल रहे हैं, देखिए हम वो वही 10 प्लस 20 प्लस 30। यही चीज अगर मैं क्लास सेकंड में करूं वही इसकी m 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 100/5। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि क्लास 1 की मीन भी 20 है, क्लास सेकंड की का जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो भी 20। यानी मात्र सेंट्रल टेंडेंसी के निकालने से ही हम ये पता नहीं कर सकते कि कोई क्लास कितनी स्टैंडर्डाइज है और कोई क्लास में कितनी क्वालिटी है, जब तक कि हम उस सेंट्रल टेंडेंसी के साथ कुछ और ना निकालें। कुछ और ना निकालें मतलब डेविएशन देखें कि कितना डेविएट कर रहा है वहां से। इस डेविएट को करने को ही हम जो है वो स्टैंडर्ड एरर के रूप में भी लेते हैं, कि हम पहले उसमें एरर निकाल लें कि कितनी एरर आ रही है। आप देख रहे हो दोनों क्लासेस का हमें पता चल रहा है कि मीन अगर हमसे कहा जाए तो भाई सबके जो मार्क्स है उस क्लास के मार्क्स जो एवरेज मार्क्स है वो 20 है, दोनों क्लासेस के हैं। इसलिए इससे हम दोनों क्लासेस का बिल्कुल भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते उनके बारे में। सो इस प्रिडिक्शंस को और अधिक क्वालिटेटिव बनाने के लिए, प्रिडिक्शन को और अधिक सटीक बनाने के लिए हम डेविएशन का सहारा लेते हैं, जिसमें आपके कोर्स में सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन करने के लिए आज स्टूडेंट्स बस इतना ही। कल स्टैंडर्ड डिविएशन को किस तरीके से, जबकि डाटा हमारा ग्रुप में हो तब किस तरह से सॉल्व करते हैं,
और जब डाटा हमारा नॉन ग्रुप में हो तब किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसकी जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आधा पार्ट इसमें ले लिया कैलकुलेशन। अब हम कर लेंगे। अ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट डालिए। थैंक यू।